लिए अभी आप कल की बात देख लीजिए, काली एक सीरीज आ रही है, एक फिल्म आ रही है, वहाँ पे हमारी माता काली के हाथ में सिगरेट रखा गया है, पूरा एक सीरीज बन रहा है उस पर, लेकिन उसको लेकर कहीं कोई अशांति नहीं है, कहीं आगजनी नहीं हो रही है, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा, कहीं किसी का गर्दन नहीं काटा जा रहा है। तो क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा, हिंदू सहते रहेंगे? सबसे बड़ी हमारी दुख की बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे इन लोगों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया है। विपक्षी आपका ज़मीर बेच चुका है, ईमान बेच चुका है। आज उनके पास सिर्फ और सिर्फ सत्ता के बस लालची हैं, और सत्ता को पाने के लिए वो देश को कब का बेच चुके हैं। जब आप देखें पिछले कुछ महीने में सरतन से जुदा, इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, सरतन से जुदा अब एक सिर्फ खौफ नहीं है, एक इवेंट बन गया है, एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे कुछ कलाकार आते हैं जो पहले एक वीडियो बनाते हैं, उस काम को करने से पहले, एक कार्यक्रम होने से पहले एक वीडियो बनती है कि अब इनको मारा जाएगा, फिर लाइव फुटेज चलती है, पूरा एक कार्यक्रम शूट होता है। कन्हैया लाल जैसे एक आम व्यक्ति को, जो बिल्कुल भी जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म के लिए खड़े हैं और अपने किसी धर्म के जो कोई साथी है जो इस चीज़ को समर्थन करता है और उसके साथ वो समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए वीडियो बना के उनको मारा पीटा जाता है, सरतन से जुदा कर दिया जाता है, और उसके बाद वापस से एक वीडियो बनती है और उनका फुटेज हर जगह वायरल होता है, और फिर वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से कलाकार संपन्न करते हैं। और हमारे देश की विडंबना देखिए, हमारे देश के जो न्यायालय हैं, जो माननीय न्यायाधीश हैं, वो कहते हैं कि एक महिला नुपुर शर्मा, जिनके नाम से ये सारी चीज़ें शुरू होती है, जैसा उनका मानना है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, चाहे वो कहीं भी आगजनी हो रही हो, चाहे कोई दंगा हो रहा हो, चाहे किसी का गर्दन काटा जा रहा हो, वो सारी एक महिला के स्टेटमेंट से हो रही है। तो सवाल यहाँ पे सबसे पहले ये उठता है कि क्या आज से पहले किसी हिंदू को मारा नहीं गया था? क्या कन्हैया लाल हमारे फर्स्ट विक्टिम है? क्या कन्हैया लाल हमारे पहले ऐसे शख्स है जिनका गर्दन कटा है? या नुपुर शर्मा के ये पूरे स्टेटमेंट से पहले आज तक किसी का इस तरीके से गर्दन नहीं काटा गया? ये तालिबानी तर्ज पे जो हमारे देश में इस चीज़ का रोज़ बढ़ावा होता जा रहा है, रोज़ इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आज आप देख लीजिए उदयपुर में हुआ, फिर उसके बाद एक इंसिडेंट अभी अमरावती से भी आई है, अमरावती के बाद कल अयोध्या में हमारे श्री राम के पावन नगरी में सोया हुआ एक व्यक्ति, मंदिर में सोए हुए व्यक्ति का गर्दन रेत दिया जाता है अल्लाहू अकबर के नाम से। क्या ये सही है? और हर वक्त अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो बहुत लगता है छोटी बात है कि हम हमेशा हर चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं, कोई आतंकियों का धर्म नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। तो आज मैं सवाल पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो क्यों हर बार अल्लाहू अकबर के नाम से ही आतंक होता है? क्यों हर बार प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे ही आप गर्दन रेतते हो? आखिर क्या वजह है उसकी? और ये कब तक होता रहेगा? जब न्यायाधीश हमारे इस तरीके की बात करेंगे, हमारे देश के संविधान, हमारे देश का कानून अगर इस चीज़ को ऐसे जिम्मेदार ठहराएगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें रुकेगी नहीं। क्योंकि मुझे कहने में कोई दो राय नहीं लगता कि आज ऐसा लगता है हमारा देश हमारे संविधान से कम शरीयत कानून से ज़्यादा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष लगातार ये बात कह रही है कि ये सिर्फ अपराध करने वाले जो लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? किस हिंदू ने मुसलमान का गर्दन काटा है? मैं उन विपक्षियों से पूछना चाहती हूँ कि मुझे एक नाम बता दीजिए जब कभी जय श्री राम का नाम बोल के, या फिर हनुमान जी का नाम लेके, या फिर ओम नमः शिवाय महादेव का नाम लेके कभी भी किसी मुसलमान का गर्दन काटा गया हो, या जय श्री राम बोलकर किसी स्कूल के बच्चे में या फिर किसी स्कूल में बम फोड़ा गया हो, या जय श्री राम बोलकर कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को बीच में खड़ा करके चुना गया हो कि ये 4-5 लोग मुसलमान हैं, इनको अलग से निकालो और इनका गर्दन काट दो, या ये 4-5 लोग इन भीड़ में मुसलमान महिला है, इनको अलग करो, बाकी हिंदुओं को छोड़ दो, इसके साथ बलात्कार करो और फिर इसको मारो या आड़ियों से चीर दो। कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा आज तक एक इंसिडेंट मुझे बताइए, ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। और उसके बाद आप कहते हो कि धर्म 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 धर्म। आप बता दो ना, आप मौका दो, जो अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं या जो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, जो बहुत महान जो यहाँ के बहुत अच्छे ऑफिसर्स रह चुके हैं, जो बहुत अच्छे पद पे एक पदाधिकारी रह चुके हैं, मैं उनसे आज आग्रह कहती हूँ कि आप आगे बढ़ो ना, आप एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ और आप आके इस चीज़ को लेकर कटाओ, इसको काटो, आके आप बताओ कि नहीं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये एक आतंकी दिमाग है, हम सब ऐसे नहीं हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो बॉलीवुड गैंग हो, खान गैंग हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आज वो सारे कहाँ हैं? वो सारे चुप क्यों बैठे हैं?
आज एक वक्त में जब थोड़ी सी कुछ हो जाती है, जहाँ पे अगर क्राइम करने वाला एक हिंदू निकल जाता है तो हर कोई हाथ में पोस्टर लेके खड़ा हो जाता है कि हम शर्मिंदा है क्योंकि हम हिंदुस्तान हैं। आज वो सारे दोगलेबंदी कहाँ चली गई आपकी? आज आप सारे चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो? आज कोई बोलने को राजी क्यों नहीं है? आज मैं पूछती हूँ कि एक हमारे महादेव जो हमारे आराध्य देवता हैं, शिवलिंग को आप ह्यूमन ऑर्गन से कंपेयर करते हो। उस वक्त सब शांत है, चुप हैं, लेकिन वहीं पे आपके महान प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक शब्द बोली गई, एक लाइन बोली गई, और वही बोली गई जो कि आपके मौलानाओं का कहना है, जो आपकी किताबों में, आपके हदीसों में, आपके आयातों में लिखी हुई है। आप अपना फैक्ट चेक नहीं करते, हमारे न्यायाधीश फैक्ट चेक करने की बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आप उस स्टेटमेंट को देखिए, उस पूरे इंटरव्यू को देखिए, उस वीडियो को देखिए। एक बच्चा देख के कहेगा कि आप नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया जा रहा है, और नुपुर शर्मा के पीछे आप हाथ धो के पकड़ गए हो। वहाँ पे उनको, उनके साथ गलत करने की बात की जा रही है, उनकी बेटियों बहन बेटियों को धमकाया जाता है, ऐसे गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ठीक हो उसके लिए? अभी आप कल की बात देख लीजिए, काली एक सीरीज आ रही है, एक फिल्म आ रही है, वहाँ पे हमारी माता काली के हाथ में सिगरेट रखाई गया, पूरा एक सीरीज बन रहा है उस पर, लेकिन उसको लेकर कहीं कोई अशांति नहीं है, कहीं आगजनी नहीं हो रही है, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा, कहीं किसी का गर्दन नहीं काटा जा रहा है। तो क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा, हिंदू सहते रहेंगे? और आप एक शब्द, और ये नहीं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में अगर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर एक शब्द बोली जाती है, आप गर्दन काटने पे आ जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगते हैं, हमारे देश में लगते हैं। तो ये कब तक चलेगा? और हम हिंदू चुप होकर सहते हैं, और सहते आ रहे हैं। अपने ही देश में बहुसंख्यक नाम के बस रह गए हैं। सबसे ज़्यादा डरा हुआ कौम तो मुझे आज लगता है वो मुस्लिम कौम नहीं है, हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति आज डरा हुआ है, दहशत में, कि एक व्यक्ति आता है, सोचिए वो अपने कर्म में कितना लीन है कन्हैया लाल, कि अंतिम वक्त तक चाकू उनके गले पर था, तब भी वो नाप रहे थे, और उनका गर्दन काट दिया गया, वीडियो बनाई गई है। और फिर क्या हुआ? डर का माहौल बना हुआ है, सारे डरे हुए हैं, कोई भी समर्थन करने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। आप नुपुर शर्मा का सोचिए, जिनकी उम्र महज शायद मेरी इतनी उम्र होगी उनकी, आज उनके समर्थन में कौन है? कुछ 4-6 दल के लोग हैं, उसके अलावा सब पार्टी चुप है, सब सरकार चुप है, उल्टा उनके ऊपर राजनीति हो रही है। कल के डेट में उनका भी गर्दन काट दिया जाएगा, 4-5 दिनों का हल्ला होगा, उसके बाद सब कुछ शांति। तो इसका एक कहीं ना कहीं एक राय निकलनी चाहिए, एक कंक्लूसिव एक रिजल्ट होनी चाहिए, जो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा। मैं नहीं कहती अल्पसंख्यक डरा हुआ है, अल्पसंख्यक डरा होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। एक डरा हुआ कौम किसी का गर्दन नहीं काटता है, एक डरा हुआ कौम कभी आगजनी नहीं करता, एक डरा हुआ कौम किसी को बीच चौराहे पे मारने की धमकी नहीं देता, हर दूसरे दिन किसी ना किसी को गर्दन काटा जाता है। वो अल्पसंख्यक डरा हुआ नहीं है। डरा हुआ कौन है? जिसका गर्दन काटा जा रहा है वो। और मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करने से इसलिए नहीं डरती हूँ क्योंकि मुझे कल भी मरना है और आज भी मरना है, और अगर मैं सही चीज़ का समर्थन करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा है तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने वही कहा जो कि उनके इस्लाम के मौलाना ने पहले बोल चुके हैं। आप जुबैर को पकड़ा गया, जुबैर के कई ऐसे स्टेटमेंट है, कई ऐसे कॉमेडियन जो उनके ही आए हैं, जो उनके बारे में बताते हैं। और मैं कहती हूँ कि चलिए, अगर नुपुर शर्मा ने गलत कही तो आप निकालो ना उन फैक्ट्स को, निकाल के प्रूफ करो गलत कि आयशा से कोई संबंध नहीं था। आप एक बार गलत करके करार करो। अगर गलत है तो नुपुर शर्मा पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगने को तैयार है, अगर गलत नहीं है तभी वो शांत है ना। तो आप प्रूफ करो कि वो गलत है। आप गर्दन क्यों काट रहे हो किसी का? आप वहां पर आकर किसी को मार क्यों रहे हो, धमकियों क्यों दे रहे हो, घर क्यों जला रहे हो, घर में पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो, सोए हुए व्यक्ति का गर्दन रेत रहे हो? आप हर व्यक्ति को मारने से क्या गलत सही हो जाएगा और सही गलत हो जाएगी? तो आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, जैसे आपके पास ऐसा कोई गवाह नहीं है, ऐसे कोई आपके पास ऐसे लिखी हुई कोई लिखावट नहीं है जहां पे आप नुपुर शर्मा को गलत साबित कर दो। तो आप सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल पैदा करके लोगों को चुप कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है ऐसा कि कोई फंडिंग बाहर से हुई है। जब भी देश विरोधी कोई भी चीज़ें हुई हैं, कभी भी कोई गतिविधियां हुई है, चाहे वो आपका CANRC हो, चाहे वो फार्म बिल आया हो, चाहे यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का देश विरोध, चाहे आपका यहाँ पे देखा था आपने जो दिल्ली दंगा हुआ था, उस वक्त भी बाहर से फंडिंग होती है। तो हमारे ही देश में रह के, और हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमारे देश के विपक्षी अपने देश को बेचने के लिए इतना ज़्यादा तत्पर है कि सत्ता इतने लालची हो चुके हैं कि आज वो अपने ही देश का नमक खा के हमारे देश से नमक हरामी करते हैं। और फंडिंग डेफिनेटली हमारे, ये आज जिस तरीके से मारा जा रहा है, आपको लगता है कि हमारे देश का कोई नागरिक इस तरह करेगा? ये पाकिस्तान और तालिबान के तर्ज पे बाहर की फंडिंग होती है, और बाहर की फंडिंग के अलावा हमारे देश में बैठे हुए जो नमक हराम गद्दार देश विरोधी ताकतें हैं, वो सारी चीज़ों को अंजाम दे रही है, और तभी इन सब चीज़ों को बढ़ावा भी मिल रहा है। नहीं तो आप किसी और देश का तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की सरकार जो राजस्थान
राजस्थान सरकार है। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया इसके लिए? राजस्थान सरकार जो मुश्किल से 2 लोगों को पकड़ पाई है। जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, लगभग उसमें 200 लोगों की भीड़ थी। आप वहां से 4 लोगों को पकड़ के लाते हो, बाकी और सारे लोग कहाँ चले गए? बाकी 196 लोग कहाँ हैं? तो हमारी देश की उस जहाँ पे भी इस कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी सरकार है, वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी हमारी दुख की बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे इन लोगों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया है। वो तहे दिल से धन्यवाद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उन्होंने जितनी भी चीज़ें हो रही है सबका जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहराया है। तो जो गर्दन काट रहा है वो सही है, और जिसका गर्दन काटा जा रहा है उसका जो वजह है वो नुपुर शर्मा को ठहराना सबसे दुखद बात यही है। और इन सबका वजह मैं किसी बाहर की फंडिंग को नहीं कहूँगी, अपने देश के संविधान में कमी है। आप ऐसा कोई कानून बनाइए, आज उस आतंकवादियों के लिए, उन दंगाइयों के लिए 50 वकील खड़े हो जाते हैं कि वो उसका केस लड़ेंगे। तो आज आतंकवादियों के लिए, दंगाइयों के लिए वकील कहाँ? पाकिस्तान से आते हैं, तालिबान से आते हैं, कि हमारे देश का हिंदुस्तानी वकील होता है जो उनका केस लड़ता भी है और वर्षों तक केस चलता रहता है। और वो लोग राज साहब की तरह, ठाट साहब की तरह वहाँ बैठ के रोटियां तोड़ते हैं जेल की। और जब तक कि जिस मुद्दा ठंडा हो चुका था, आगे 20 साल के बाद पता चलेगा कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। तो ये है हमारे देश की संविधान और ये हमारे देश का कानून, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई सही कानून बने, कड़ा कानून बने कि अगर इस तरीके का कोई चीज़ करता है तो इसका एक फांसी की सजा होगी। लेकिन मेरा यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ओवैसी साहब और तमाम विपक्षी पार्टियां, मैं कहूँगी, वो ये कह रही हैं कि जुबैर को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपने नुपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जी, अब एक बात बताइए, नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए? नुपुर शर्मा को जब आप बीजेपी में थे, बीजेपी से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। अगर वो पार्टी में रहने के बाद अगर इस तरीके की चीज़ें करती और पार्टी तब भी उसको साथ रखती तो एक चीज़ समझ में आता, अगले ही दिन पार्टी, बीजेपी पार्टी ने अपने पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया। और नुपुर शर्मा को जिस तरीके से कोर्ट से फटकार पड़ी है, जिस तरीके से केस उन पर चल रहा है और जिस तरीके से स्टेटमेंट नुपुर शर्मा को लेकर आ रहा है, आप नुपुर शर्मा को, आप जेल की बात करो, नुपुर शर्मा हर दिन किस तरीके के सांसें ले रही है, हर दिन उनके गर्दन पे एक तलवार लटकी हुई है कि कुछ दिन उनका आखिरी दिन होगा। वो इतनी डरी हुई होंगी। अब जिस तरीके के इंसिडेंट हो रहा है और पूरा इंसिडेंट नुपुर शर्मा पे थोपा जा रहा है, तो विपक्षियों का तो शुरू से काम रहा है। विपक्षियों की बात क्या करनी, जब वो हमारे देश की सरहद पे जब कोई जवान वीर गति को प्राप्त करता है तो ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे देश के जवान मारे गए, और पाकिस्तान का कोई अगर मारा जाता है तो बोलते हैं वो शहीद हो गए। तो विपक्षियों से क्या कहा जाएगा? विपक्षियों से क्या कहा जाएगा जब उनके पीवी नरसिम्हा राव, जो उन्हीं के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पुण्यतिथि याद नहीं रहता, जन्मदिन याद नहीं रहता, अपने पिता के राजीव गांधी, उनका जन्मदिन था अभी कुछ दिन पहले, वो याद नहीं रहता। विपक्षियों से क्या बात करनी? विपक्षी आपका ज़मीर बेच चुका है, ईमान बेच चुका है। आज उनके पास सिर्फ और सिर्फ सत्ता के बस लालची हैं, और सत्ता को पाने के लिए वो देश को कब का बेच चुके हैं।